हाय मेरे प्यारे बच्चों, जीरो टू टॉप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं भाई आज का अपना सवाल। जो आज का अपना सवाल है कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है बताओ अपना सवाल की, है ना। सवाल नंबर भाई अपना 9 है, कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाई अपने सवाल में tan a का मान दिया गया है और उसमें दो सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कह रहा भाई कि sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताना है, और दूसरा सवाल है अपना कि cos a cos c माइनस sin a sin c का मान बताना है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस सवाल में कुल लगाने के लिए सबसे पहले हमें sin a sin c और cos a और cos c का मान निकालना पड़ेगा। अर्थात है ना, sin a का मान भी निकालना पड़ेगा, cos a का मान निकालना है, sin c का मान निकालना है और cos c का मान निकालना है। ठीक है, और अपने सवाल में ये चीज दे रखा भाई कि tan a का जो मान है ना 1/√3 अपने को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसका, तो हम लोग हल लिखेंगे। तो सबसे पहले भाई हम लोग इस सवाल को हल करने के लिए हम लोगों ने लिखा है क्या, हल। और tan a बराबर 1/√3 गिवन है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख रखा है भाई कि tan a का मान बोलो कितना दे रखा, तो 1/√3 दिया गया है सवाल में, तो हम लोगों ने लिखा भाई ये चीज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद tan a बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार होता है। क्या बताओ भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ही नहीं होता बताओ। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। जब इस चीज की तुलना हम लोग tan a बराबर 1/√3 की तुलना जब हम tan a बराबर लंब बटे आधार से करेंगे तो तुलना करने पर हमें मिलेगा कि जो लंब का मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और आधार का भाई अपने को मान √3 देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग को कल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, या फिर इसके पहले वाले सवाल में सवाल नंबर 8 हम लोगों ने देखा था कि भाई जब भी आपको इस तरह के सवाल लगाने हैं तो सबसे पहले अपने को कर्ण का मान चाहिए, है ना। किसका मान चाहिए तो भाई कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण बराबर होता क्या है वो हम लोग लिखते हैं कि भाई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भैया कर्ण बराबर, है ना, कर्ण ठीक है बराबर होता है रूट के अंदर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। ठीक, किसका बताओ भाई, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। किसका बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चलिए ठीक है हम लोग करते हैं भाई। तुम लोग करेंगे क्या बताओ, लंब का भाई अपने को मान कितना दे रखा बताओ, लंब का जो मान अपना आया है बोलो आया है 1, तो भाई हम लोग क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बोलो आधार का भाई मान कितना दे रखा, आधार का भाई अपने को मान दे रखा है √3। तुम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे पूछा जाए तो भाई 1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और प्लस √3 का जो स्क्वायर आएगा बोलो क्या 3 आएगा, क्या बताओ क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहां पर हल कर ले भाई। ठीक है, तो कर्ण बराबर अपना जो आएगा, कर्ण बराबर आर है बोलो कितना, तो भाई √4 आएगा। बोलो कितना आएगा √4, है ना, 3 1 4 बोलो कितना आएगा 3 1 4। तो भाई कर्ण का मान क्या √4 आया, क्या जब हम लोग इसका रूट स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा भाई 2। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो कर्ण का मान अपना आया है वो बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। क्या देखो सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने हल लिखा tan a बराबर 1/√3 है ना, सवाल में दिया गया तो हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद tan a बराबर लंब बटे आधार से हम लोग उसकी क्या करेंगे, तुलना की, है ना, कंपेयर किया। तो भाई जो अपना लंब का मान निकल के आया 1 आया। देखो यहाँ पर लंब ऊपर है, यहाँ पर 1 है, तो भाई लंब का मान 1, यहाँ आधार नीचे, यहाँ पर √3 नीचे, तो आधार का जो मान आया बोलो कितना आया 3 आया। अब sin a का मान निकालने के लिए, cos c का मान निकालने के, इन सारी चीजों के लिए हम लोग को कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होता है बताओ, ठीक है, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो भाई लंब का मान कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है √3, तो भाई √3 का स्क्वायर, तो हम लोग 1 का स्क्वायर आएगा 1 और √3 का स्क्वायर बोलो कितना आता है 3 आता है। तो 3 1 बोलो कितना हो जाएगा 4, मतलब कर्ण बराबर कितना आया भाई, ठीक है √4 आया है। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को निकालना, देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या दिख रहा है भाई, sin a दिख रहा है, cos c दिख रहा है, cos a दिख रहा है, sin c दिख रहा है। इन दोनों सवालों में यही चीजें दिख रही है। तो हम लोग निकालेंगे पहले क्या बताओ, हम लोग निकालेंगे भाई, अच्छा हम लोग इसका चित्र बना ले क्या बताओ, है ना, पहले इसका हम लोग एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये अगर हम लोग इसका चित्र बना ले इस तरीके से, तो देखो ये हम लोगों ने चित्र बना लिया। ठीक है, यहाँ कह रहा भाई कि इसका जिसका कोण बोलो क्या है b है। ठीक है, b बोलो कौन सा समकोण है, तो इसको भाई मैं b लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बोलो क्या a, और इसको भाई मैं नाम देता हूँ बोलो क्या बताओ भाई b।
ओ सॉरी सी है ना, इसका नाम भाई मैं क्या देता हूं बताओ, सी देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा भाई tan a का मान। अच्छा tan a ये रहा, तो भाई a के सामने वाली भुजा देखो ये a है, तो a के सामने वाली भुजा बोलो क्या आएगी, ठीक है लंब आएगी। a के सामने वाली भुजा बोलो क्या आएगी, लंब। तो यहाँ पर लंब बोलो कितना, एक, तो ये भाई अपना एक है, और ये बोलो कितना √3 है। ठीक है, और इसका मान बोलो कितना आया, ये कर्ण होता है ना, बोलो इसका भाई मान कितना आया, तो 2 आ चुका है ना, इसका बोलो मान कितना आया, 2 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना भाई sin a का मान। ठीक, किसका मान बताओ, sin, ठीक है a का मान चाहिए। तो a के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये नीचे बगल वाली भुजा भाई क्या होगी, ठीक है आधार, और ये क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो sin a बराबर होता बोलो क्या बताओ भाई, लंब बटे, ठीक है लंब बटे बोलो क्या होगा, लंब बटे होता है भाई अपना कर्ण, बोलो क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण होता है। तो sin a के लिए लंब का मान बोलो कितना, 1 है, और कर्ण का भाई मान आएगा 2। तो यहां पर हम लोग इसका मान निकाल के लिखेंगे। ठीक है, कि जो sin a का मान आएगा, sin a का मान आएगा भाई 1/2, कितना आएगा बताओ 1/2। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे भाई cos a का मान। ठीक है, तो cos a बराबर हो जाएगा भैया क्या बताओ, है ना आधार बट्टे कर्ण, बोलो क्या आएगा आधार बट्टे, ठीक है आधार बट्टे कर्ण होता है फार्मूला। ठीक है, तो भाई आधार का मान देखो a के लिए, a अगर ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये बोलो क्या आएगा आधार। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि भाई आधार आया बोलो कितना √3, और कर्ण बोलो कितना आया है 2। तो ये भाई अपना हो जाएगा, ठीक है cos a का मान। ठीक है, हम लोगों ने निकाला क्या, अभी हम लोगों ने भाई निकाला है sin a का मान, ठीक है, और cos a का मान। अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है ना भाई कि cos c और sin c, तो हम लोग निकालेंगे इसके बाद भाई क्या, ठीक है sin c का मान। किसका मान, sin c का मान। तो ध्यान से देखना भाई, ये अपना बोलो क्या रहा, ये अपना भाई c। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा बोलो क्या हो जाएगी, लंब। c के सामने वाली भुजा क्या होगी, अब c के लिए ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा बोलो क्या आपको भैया, ठीक है कर्ण। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बोलो क्या आएगा √3/2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप cos c का मान निकालोगे तो इसका मान आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने भी क्या निकाल लिया, sin a का मान निकाला, cos a का मान निकाला, sin c का मान निकाला, और cos c का मान निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं भाई अपने पहले सवाल पर। अब हम लोग अपने पहले सवाल को बढ़ते हैं। तो भाई अपना पहला सवाल कह रहा भैया, ठीक है कि sin a cos c। ठीक, हम लोग लिखते हैं भैया क्या बताओ भाई, है ना sin a cos c, बोलो क्या है sin a cos c प्लस, ठीक है cos a और sin c का मान निकालना है। ठीक, इसका तो भाई रखोगे मान, देखो sin a का भैया मान कितना है 1/2, तो 1/2 गुणा लगा दोगे यहाँ पर। cos c का बोलो मान कितना है, cos c का मान भाई 1/2 है, तो बोले 1/2 भैया अपने को 2 कर देना है, प्लस cos a का भाई मान कितना है, cos a का मान देखोगे √3/2 है, तो लिखोगे क्या √3/2 गुणे sin c का भाई मान कितना है √3/2, तो √3/2 अपने को लिख लेना है। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद एक का गुणा 1 से करोगे तो आएगा 1, और 2 का गुणा 2 से करोगे भाई आएगा 4, प्लस √3 बोलो कितना हो जाएगा 3, और ये 2 दूना 4, हर दोनों का भाई बराबर है। ठीक है, तो अंश को जोड़ देते, 3 1 बोलो कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे बोलो क्या करोगे 4, तो 4 से 4 भाई कट जाएगा, तो आंसर बोलो कितना आएगा 1। तो अपना जो पहले सवाल का आंसर आएगा भाई आएगा 1। कितना आएगा बताओ 1 आएगा। अब हम लोग चलते भाई अपने दूसरे सवाल पर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई दूसरा सवाल। देखो जो अपना दूसरा सवाल है वो कहता है भैया cos a cos c। ठीक है, क्या बताओ, ठीक है cos a cos c प्लस, ओ सॉरी भाई माइनस है ना, माइनस sin a और sin c का भाई अपने से मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या बताओ, देखो cos a की वैल्यू पर हम लोग देखें √3/2 है भाई, क्या बताओ √3/2 है। ठीक है, और गुणे cos c का मान देखोगे तो 1/2 है, ये रहा। ठीक, माइनस sin a का मान देखोगे भाई 1/2 है। ठीक, और sin c का मान कितना √3/2 है। ठीक है भैया, ठीक है आगे हल करोगे तो ये आएगा भाई √3/4। ठीक है, माइनस √3/4, तो भाई ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो आंसर बोलो क्या आएगा 0 आएगा। बोलो क्या आएगा बताओ भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सवाल होता है कंप्लीट। फिर से एक बार हम लोग इसको फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा था अपना जो सवाल था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ठीक, जिसका कोण भी बोलो क्या आपको भैया
समकोण है और इसमें दिया गया यदि tan a बराबर 1/√3 तो भैया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने किया क्या भाई, एक है ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण भैया जो बी अपना है वो हम लोगों ने समकोण लिख दिया ये इस तरीके से। ये बोलो क्या है ना समकोण हो जाएगा, ए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया। तो हम लोगों ने लिखा हल है ना कि tan a बराबर 1/√3 ये गिवन है, दिया गया है। तो भाई यहाँ से हम लोग tan a बराबर लंब बटे आधार अपना फार्मूला होता, हम लोग जब तुलना करेंगे तो लंब का मान आएगा एक, आधार का गुणमान क्या आएगा √3 आएगा। अब हम लोगों के लिए बोलो ये ए रहा तो ए के सामने वाली भुजा देखो, जब इसको हम लोग है ना कोण मान रहे हैं तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा और सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ए के लिए लंब, अब यहाँ पर देखो भाई tan a था तो यहाँ पर ए के लिए बोलो लंब है ना, तो लंब ये ए और ये बोलो क्या हो जाएगा √3। फिर हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकाल लेंगे, लंब स्क्वायर ना रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा करके, तो भाई आंसर बोलो कितना आएगा, 2 आया, बोलो कितना आएगा 2 आएगा हल करने पर, ठीक है। तो ये 2 हो गया। इसके बाद हम लोग करना क्या होता है, साइन ए है, ठीक है। तो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण अपना होता है फार्मूला, ठीक है। तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण, तो भाई यहां से आएगा 1/2 cos a का मान √3/2, sin c का मान निकालोगे √3/2, सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद अपना जो भाई पहला सवाल था sin a cos c प्लस cos a sin c, हम लोगों को करना क्या है कि sin a का मान यहां से देखना 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखो cos c, तो cos c का मान यहां से देखेंगे 1/2 लिख देंगे, ठीक है। प्लस है तो भाई प्लस cos a का बोलो मान कितना है, cos a का मान √3/2 लिख लिया गया, गुणे रहेगा sin c का मान √3/2 लिख लिया गया। तो इसको आप हल करोगे तो 1/4 आएगा, इसको भैया हम √3 गुना बोलो कितना हो जाएगा 3, और ये बोलो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और हर दोनों का बराबर है तो अंश को हम लोग जोड़े देते हैं तो 4/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बोलो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को भी हम लोग हल करेंगे, जो अपना है क्या cos c माइनस का sin c है, ठीक है। तो cos a का मान यहां से रखोगे तो √3/2, ठीक, cos c का मान रखोगे भाई 1/2, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। sin a का वो मान कितना बताओ 1/2, और sin c का भैया अपना जो मान है √3/2, देखोगे भाई इसको हम लोग आना √3 का गुणा 1 से करोगे तो √3 आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस है ना √3 गुणा 1 से तो √3, 2 दूना कितना आएगा 4। देखो दोनों अगर समान है लेकिन बीच में चिन्ह बोलो किसका है, माइनस का है, तो जब दोनों आपस में घट जाएंगे तो बोलो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना है ना प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9 कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सवाल नंबर 1 से लेकर के 9 तक लगातार भाई कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल सारे के सारे सवाल अगर समझ में आ रहे हैं लगातार, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th की पूरी संपूर्ण मैथ इस चैनल पर हल मिलने वाली है, ठीक है। क्लास 10th के साथ साथ है ना क्लास 9th हो गया, क्लास 11th 12th के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बायोलॉजी है, सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, उनको भी है ना बताइए कि भाई सवाल यहाँ पर लगातार मिल रहे। क्लास 10th का पूरा आपका है ना मैथ इस पर हल होने वाला है। हम लोग है ना प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के सवाल नंबर 9 तक हल कर चुके हैं, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके क्लास 10th की संपूर्ण मैथ इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।